हेलो बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविता है एक गीत। देखिए, पहले है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में से ली गई हैं। कविता का नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता। कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा मतलब उम्मीद, आशा। नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। तो जब यह ध्यान चिड़ियों के मन में आता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो यही ध्यान उसके परों में, पंखों में चंचलता भर देता है, तीव्रता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए व्याख्या, देखिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब चिड़िया आकाश में उड़ती हैं और शाम का समय हो जाता है, घोंसलों से लौटने लगती हैं, तो उनके मन में विचार आता है, चिड़िया के मन में, कि उनके बच्चे बेचैन होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बार बार घोंसलों से झांक रहे होंगे। जब यह ध्यान चिड़िया के मन में आता है तो उसे बच्चों की चिंता सताने लगती है। तो फिर यही सोचकर वह पंखों में जो है पंखों को अपने तेजी से चलाने लगती है, फड़फड़ाने लगती है, तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ने लगती है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस हिसाब से, इसलिए वह जल्दी जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश करती है, कहीं कि रास्ते में रात ना हो जाए। नेक्स्ट है, मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का मतलब व्याकुल। मैं हूँ किसके हित चंचल। चंचल का मतलब बेचैन है। किसके हित, किसके लिए। यह प्रश्न शिथिल कर देता। शिथिल का मतलब जैसे डाउन, ढीला करता पद को, पैरों को। भरता उर में विहलता। विहलता का मतलब जैसे आतुर हो जाता है व्यक्ति, दुखी हो जाता है, तो उस प्रकार से। तो अभी कवि यहाँ पर कह रहा है कि इस संसार में मुझसे मिलने कौन विकल, कि इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए दुखी हो, मेरा इंतजार करता हो। तो मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि का मन यहाँ पर उदास है। कहते हैं कि मैं जो है किसके लिए मेरा हित, मैं किसके लिए चंचल हूँ, तो मैं किसके लिए बेचैन हूँ। तो मतलब मेरा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, किसके लिए मैं इतनी जल्दी घर जाऊं। यह प्रश्न शिथिल कर देता पद को। तो यही सोचकर, यही विचार करके उसके कदम शिथिल हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। भरता उर में विहलता। तो यह विचार करके उसके हृदय में आतुरता का भाव आ जाता है, उदासी का भाव आ जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। धन्यवाद बच्चों। यह पोएम आपको अच्छे से याद करनी है। ये पोएम आपकी कंप्लीट है। इसके प्रसंग भी करना है आपको, व्याख्या भी करनी है, विशेष भी करना है। इसके अभ्यास के प्रश्न जो है हम कल करेंगे। 2-3 प्रश्न ही हैं, ज़्यादा प्रश्न इसके नहीं हैं। तो मैं साथ साथ बता भी देती हूँ थोड़ा सा। 2 ही प्रश्न इसके बनते। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं, तो उनके भोजन सामग्री के लिए, उनके माता पिता आएंगे इसलिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता की आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है। प्रेम जन्य व्याकुलता का पता चलता है कि प्रेम के क्षण में बड़े प्रिय लगते हैं, जो है अपने जो है बड़े प्रिय लगते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। बाकी कुछ एक इसमें जो है छोटे प्रश्न भी हैं और MCQs भी हैं। ये भी आपको लर्न करने हैं बच्चों। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये सभी आपको याद करने हैं। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका प्रतिपाद्य है क्वेश्चन। कवि कहता है कि प्रेम मानव को जो है उत्साह देता है, उमंग देता है। प्रेम के कारण मनुष्य को लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो इसलिए वह तेजी से चल पड़ता है। लेकिन जब किसी को ये लगता है कि उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा, तो उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 1-2 प्रश्न हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। धन्यवाद बच्चों।